नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त तमाम सरकारी अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है और इनके क्या मुतालबात हैं। इस वक्त लाहौर के सर्विस अस्पताल में तमाम सरकारी अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ मुलाजमीन इकट्ठे हो चुके हैं। इनके क्या मुतालबात है, इन्होंने इस वक्त न्यू OPD जो सर्विस अस्पताल के यहाँ पर धरना दे दिया है और आज सरकारी अस्पतालों में आउटडोर में मुकम्मल तौर पर जो है वो काम बंद है क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज कर दिया है और जो पर्ची काउंटर है वहाँ से उठ गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक बड़ी तादाद मरीजों की आज सरकारी अस्पतालों में आई लेकिन उनका इलाज मुआवजा नहीं हो सका। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पर धरना दिया आउटडोर। नाज़रीन, इस वक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है सरकारी अस्पतालों में जो लोग काम करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ की अगर बात करें तो ये एक बड़ी जो है वो यही आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है सरकारी अस्पतालों में। इस वक्त लाहौर के सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ लेडी विलिंगटन अस्पताल हो या दीगर सर गंगाराम अस्पताल हो या बाकी सारे अस्पताल हो, उन्होंने जो है आज हड़ताल कर दी है और इस वक्त OPD है, मैं OPD में मौजूद हूँ। सर्विस अस्पताल लाहौर की जो न्यू OPD है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और एक बड़ी तादाद यहाँ पर ख़वातीन भी बैठी हुई है, धरना दिया है और इसके साथ साथ मर्द मुलाजमीन भी हैं और इनके क्या मुतालबात हैं इनसे तफसीली पूछते हैं कि इनके ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है, वफाकी हुकूमत के मुताबिक इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए और ये कहते हैं कि इनके घरों का गुजारा इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हमारी बाजियाँ बैठी हुई इनसे पूछते हैं कि घरों का किचन कैसे चलाती हैं जी। अच्छा बताइएगा कि इस वक्त आपका डेजिग्नेशन वैसे क्या है? हमारा डेजिग्नेशन आया का है। आप आया हो तो कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी जो सी है हमारी वो बेसिक सैलरी अगर देखी जाए तो वो 17,000 है। सिर्फ 17,000 है बेसिक सैलरी और जिस तरह ये महंगाई कर रही है उस महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। किरायों के घर हैं, हमारे बच्चे हैं, गुजारा करना बिल्कुल 17,000 में कैसे घर का गुजारा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभी तो एक टाइम को रोटी बच्चे मांगते हैं कि एक टाइम को खिला देते हैं, एक टाइम को नहीं होती है कि इतनी महंगाई में हम किस तरह से बच्चों के अखराजात पूरे करें, बच्चों को स्टडी भी देनी है, पढ़ाना लिखाना भी है, हम किस तरह इतनी महंगाई में करें। तो हमारा ये इतना सा ही मुतालबा है कि हमारी जो सैलरी हैं वो बढ़ाई जाए जितने जैसे दूसरे सूबों में बढ़ाएंगी 35%। स्केल कौन सा है? स्केल हमारा दूसरा। मेरे साथ मौजूद एक आया है और इसकी सिर्फ 17,000 सैलरी है और 17,000 सैलरी के ऊपर आप मुझे ये बता दें कि बजट बना के दिखा दें। मैं जो है वो पंजाब हुकूमत से बात करना चाहता हूँ, पंजाब की जो निगरान हुकूमत है कि 17,000 में स्केल 2 की आया बैठी हुई हमारे साथ। 17,000 में ये कैसे ये अपना घर का जो है वो खर्च चलाएगी और अगर घर किराए का है, आप पता नहीं इनका किराए का घर है नहीं, अगर किराए का है तो किराया तो 25-30 हज़ार से कम घर मिलता ही नहीं है 4-5 मरले का। तो आपके बच्चे भी हैं जी? माशाल्लाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच्चे आपके जो मियां हैं वो भी कुछ जॉब करते हैं, आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं घर को चलाने के लिए? जी वो भी सपोर्ट करते हैं लेकिन कितना कर लेंगे, इसके बाद भी गुजारा नहीं होता। गुजारा मुश्किल है, किराए के घर है, बिजली। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ाई जाए? बढ़ा दी जाए कम से कम जितनी महंगाई है उस हिसाब तो से। फिर आपका गुजारा हो जाएगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं होता, कम से कम वफाक के हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। वफाक के हिसाब से? जी बिल्कुल। हमारी वफाक ने कितनी बढ़ाई है पता है? 35%। हमारी आप 35%, आप कह रही कि 35% इजाफा कर दे और आप खुश हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारी 50% होनी चाहिए। सिर्फ 17,000 सैलरी है, हमारी ये कह रही मेरी 35 बढ़ा दें। 50% भी कम है। किराए का घर, बिजली के बिल देखे कितने टैक्स है। आपका क्या उद्दा है? मैं भी उधर आया हूँ। आया है जी, मेरी भी इतनी ही सैलरी है। मेरी भी जी, मेरा भी दूसरा स्केल है। अच्छा, इनका लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है? जी, लेडी विलिंगटन से आया। मेरा भी दूसरा स्केल है। इनसे ज्यादा सैलरी है? नहीं उतनी ही है, सैलरी एक जैसी है। अच्छा, आप ये बता दें कि आप घर में 4 बच्चे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं या पक्के हैं? पक्के हैं। अच्छा पक्के। जिस घर में 4 बच्चे खाने वाले हों, बीमार माँ हो, ठीक है, घर किराए का, बिजली का बिल, गैस का बिल, वो कहाँ से 20,000 25,000 में गुजारा करें। कोई खुदा का खौफ होना चाहिए हुकूमत को। अपने तो घरों में इनके AC हैं, हमारे तो पक्के भी नहीं चलते, फिर भी ये 7,000 10,000 बिल आता है। आपका अपना घर है? नहीं, किराए का घर है हमारा। हमारा किराए का घर है, हमारा भी किराए का घर है जी, हमारा भी किराए का घर है। 10,000 किराया, 10,000 बिल आ जाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे?
पढ़ाएंगे? बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? फिर हमारे तो बच्चे सड़कों पे भीख ही मांगेंगे। अच्छा, आपके मियाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं साथ? जी, मेरे मियाँ भी सपोर्ट कर कोई रहे हैं। काम कर रहे होंगे? वो बीमार हैं, घर हैं, वो क्या काम कर सकते हैं बेचारे? वो कुछ भी नहीं कर आपके रहे। मेरे ही माशाल्लाह सर कितने बच्चे पे हैं? मेरे 4 बेटे हैं। 4 जो बेटे पढ़ते हैं। हैं। स्कूल कहाँ से करवा रही स्कूल हैं? उधर से ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल की भी फीसें नहीं दी जाती। इन लोगों के अपने बच्चे तो बहुत बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। एसी लगाया घर में? घर में पंखा नहीं है, एसी कहाँ से लगवाना है हमने? हमारे घर पंखा नहीं है, एसी कहाँ से आएगा? इतने पैसों में तो पंखा नहीं चलता, एसी कहाँ से लगाएंगे हम? प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी 100% तनख्वाह बढ़ाई जाए। बिल्कुल, आप तो जितनी 35 हम मेहनत करते हैं। फीसद तो बहुत कम है। नहीं, ये कह रहे तो हैं बहुत कम है। ये हमारी आपा बहन ने बिल्कुल सही कहा है। सरकारी स्कूलों की फीसें हमारे से भी नहीं दी जाती। और अच्छा, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ने सरकारी वेज, जो सरकारी तनख्वाह रखी, वो कितनी पता है आपको? सरकारी तनख्वाह जो रखी है 32,000 रखा हुआ है। इतने में और तो आपको बिल्कुल सिर्फ गुजारा नहीं है। वही ना, तो ये पासुरे हमारे बंदे जो है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। बंदे हमारे मजदूरियाँ करते हैं, मजदूरियाँ भी बाहर मिलती नहीं है। आपका इतनी महंगाई designation? होगी है। मैं भी आपा हूँ। अच्छा, आपका मैं भी आपा हूँ। मैं भी पक्की आपा है या हूँ। कच्ची है? नहीं, मैं पक्की हूँ इनके पक्की साथ ही। नौकरी हाँ, है। ये मेरा लेडी मिलिटर से लेडी है। मिलिटर में। तो ऐसे ये सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई, गोश्त आपका 5 से घर ज्यादा अपना किराए पे नहीं है? नहीं, मेरा किराए पे है, राना टाउन में किराए पे है। कितना किराया है? वो 10,000 में किराया अच्छा, देती हूँ। 10,000 किराया चला गया। हाँ। आपकी टोटल 17,000 सैलरी। और 4-5 हज़ार बिल आ जाता है। 4-5 हज़ार बिल आ जाता 15 है। पूरा हो गया, ठीक है, बाकी- 5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन उसको उनकी पढ़ाइयाँ, उनके खर्चे, उनकी किराए वगैरह, मैं भी किराया लगा के आती हूँ। ठीक है, बच्चों का मैं भी किराया लगा के आती नाज़रीन, हूँ। ये वो तबका है बेचारा, वो तबका है कि जो सारा दिन मेहनत करता है सरकारी अस्पतालों में। पढ़ाई छुड़वा और के सिर्फ मित्र और मजदूरी पे सिर्फ लगा दिया है। 17,000 सैलरी। हैरानगी की बात है कि पंजाब हुकूमत ने 33,000 नहीं चल रुपया। सकता। हम ना हो तो हॉस्पिटल चल ही ना सके, कीड़े चले उसमें हॉस्पिटल में, हम ना काम करें। और हमारे साथ अच्छा, इतना एक बुरा सलूक आया है। कि बाजी, एक आया कि ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी पेशेंट को देखना, उसकी देखभाल करनी। ठीक है, सारा कुछ पेशेंट का करना। अच्छा, ये जो बाजी है, बाजी आप जरा आगे थोड़ा सा आए। आपने माशाल्लाह मेहंदी भी लगाई हुई है हाथ पे, तो मेहंदी के लिए पैसे हैं आपके पास? सारी शौक है, त्योहार सब मनाते ये हैं। माइक पकड़ लें। हम ऐसे अच्छा, मुझे ये मुस्लिम बताया ईद की वजह से हम कि सारे आपने माशाल्लाह मुस्लिम- अच्छी बात है, मेहंदी भी लगाई हुई है बाजी ने, सारी ईद है, तो त्योहार मेहंदी के था। लिए आपके पास है पैसे? सर पैसे इतनी महंगी थी मेहंदी, त्योहार था, एक खुशी मनाई हमने त्योहार अच्छा, की। आप मुझे बताएं कि आपका डेजिग्नेशन क्या है लेडी सर, बिजनेस मैं भी अस्पताल आया में? हूँ। आए हैं आप? हाँ जी। आपकी सैलरी सर मेरी सैलरी 18,000 रुपया है। 1,000 इनसे ज्यादा है। आप सीनियर हैं? थोड़ी 18,000। आपका घर अपना है या किराए पे है? सर मेरा घर रेंट पे, रेंट पे है? कितना रेंट है? 12,000 उसका रेंट है। कितना? 12 और 6,000 बका। 6,000 में क्या किया आपने बाकी? सर 6 में से किचन कैसे चलाती हैं? बच्चे कितने हैं आपको? सर, माशाल्लाह, मेरे शादी हुई है माशाल्लाह आपकी? 3 बच्चे हैं। 3 बेटे हाँ हैं, जी। बच्चे हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं वो? सर वो पढ़ाती सारे है कि नहीं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है। मजदूरी कर कहाँ पढ़ाती है? सर गवर्नमेंट स्कूल में तीनों जा गवर्नमेंट रही में हैं। कितनी फीस है? सर उनकी फीस गवर्नमेंट में 40,000 रुपए है, लेकिन फीस और ट्यूशन स्कूल 40,000 ट्यूशन भी पढ़ानी पड़ती है? अच्छा, ट्यूशन का उसके अलावा बिजली का बिल सर, आता है, आप किचन यकीन कितना करें, खर्चा है, वो मैं- सारा मिला के आटा इतना महंगा। आपको सारी कम से कम महंगाई है। 50,000 तो घर चलाने के लिए चाहिए सारी- इस दौर में। सारी- और आप कह रहे हैं कि 35% इजाफा आपका कर दिया जाए तो आप खुश हैं? 35%। सर हम लोग अच्छा बाजी, यहाँ पर सारी बाजियाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक मिनट थोड़ा, आप मुझे ये बताएं कि ईद वगैरह जब आती है, हमें कुछ नहीं मिलता, कभी हमें कुछ नहीं किसी ने दिया। 1 अच्छा सही बताएं बाजी कि जब ईद आती है आप कोई नए सूट खरीदती हैं? नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं। सही बताएं। इस ईद पे हम बच्चों के बना लेंगे, आपने बना लें। बच्चों को ईद पूरी कर ले, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें, एक अगर हम सूट बना एक लेते हैं तो छोटी ईद
ईद गुजरी है बड़ी, इस पे आपने कोई अपने कपड़े लिए? नहीं, हम नहीं ले देखिए सकते। औरतों को होता है कि ब्यूटी पार्लर में ये जाए, देखिए, बच्चों के वो हमने- कपड़े बनाए, वो तैयार हो। बच्चों के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, तो हम अपने पुराने कैसे सूट करें? हम नहीं बना सके। आप बेशक मेरे घर आपको ईद लॉन्च हम कोई इतना के- हम अपने ईद मिला। लॉन्च मिलता है हमें आपको? कुछ नहीं मिला, नहीं हमें कुछ लॉस मिला नहीं, कभी हमें किसी ने दिया, किसी ने भी कुछ नहीं दिया। यूनिफॉर्म भी हम बना सकते हैं। यूनिफॉर्म आपको मिलता है? नहीं मिलता, हम अपने पल्ले से बनवाते हैं। अपने पास से यूनिफॉर्म नहीं बना सकते हैं। 17,000 में लेते हैं फट भी आप? जाए तो हम लोग बैठ कर आएंगे, पता नहीं चलता है कि हम लोग सबसे हैं। तो हमारे पास ये नहीं होता, हम सोचते कि हम हंडिया कैसे बनाए, इतनी महंगाई। अच्छा ये बाजी इधर चुप करके बैठी हुई है। बाजी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हालात हैं, आपका डेजिग्नेशन आप ही जी। अच्छा आप भी इतनी सैलरी है, जी। तो कैसे ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुझे तो मुश्किल समझ है। से बाहर है कि आप कैसे गुजारा जिनका करते कोई हैं? मर्द नहीं होता, बेटा नहीं होता, उनको फिर डबल कमाना पड़ता है, दूसरी जगह पे जाके नौकरी करनी पड़ती है। सुबह से निकलते हैं, शाम को आते हैं, गुजारा नहीं होता। अच्छा आप खुश हैं इतनी तनख्वाह में? कैसे खुश हो सकते हैं? कैसे खुश हो सकते हैं? अच्छा मैंने पहले आपका कभी इhtजाज नहीं देखा, आज क्यों? इतनी महंगाई नहीं थी, मजबूर हो गया। इतनी महंगाई नहीं थी, इतने पैसे घर बैठा देते थे। अच्छा मेरा ख्याल है कि तुम्हारी सैलरी ज्यादा, तुसी बोल ही नहीं रहे। नहीं मैं वहाँ का लेफ्टिनेंट प्रेसिडेंट हूँ। इधर आओ जरा सामने। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं वहाँ पे बाढ़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी तनख्वाह? मेरी तनख्वाह 23,000 रुपये है। अच्छा एक ये है कि तनख्वाह बताने में आप ना शर्मिंदगी ना महसूस करें, नहीं, हम नहीं अगर आप बताएंगे तो आपकी बढ़नी है। अच्छा 23,000, ये सारी बेचारी बीबियां यहाँ पे बैठी हुई है, 17,000 इनकी तनख्वाह है। शर्म आती है। और ये बेचारी जो है वो ड्यूटी इनकी कितनी है? आपकी ड्यूटी कितनी है? 8 घंटे। 8 घंटे तो कैसे ड्यूटी ये है। अब आप भाईजान आप मुझे बताएं कैसे ये गुजारा होता ये है? आपको भी पता है कि गुजारा नहीं होता। आप डबल करते होंगे कहीं और भी, कोई प्राइवेट इसके भी? बगैर गुजारा ही नहीं होता। अब आप बताएं 23,000 में 15,000 आपके घर का रेंट। अच्छा आप प्रेसिडेंट हैं तंजीम के, आप ये इशू क्यों नहीं उठाते कि सरकार ने 32-33,000 सैलरी मजदूर की मुकर्रर कर दी है, तो आपकी उससे भी कम है 13,000 सैलरी। अब आप ये देखें कि किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर में या बाहर में कोई मसला हो ना, तो अल्लाह की रहमत से सारे इकट्ठे रहते हैं, बड़े लोगों के बड़े फैसले। अब छोटा तबका है, इसके लिए कोई लीगल ही नहीं था। अच्छा डॉक्टर भी अपनी बढ़ा लेते हैं एहतजाज करके, हमें इस्तेमाल करके बढ़ा लेते हैं। तो आप उनके चैनल से नर्सेज की माशाल्लाह अच्छी सैलरी है, इतनी बुरी नहीं है नर्सेज की। आया पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड अटेंडेंट, वार्ड बॉय, स्वीपर, ये वो लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी है। जी इनके बगैर हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। सबसे हो गया हॉस्पिटल। आप मुझे बताएं इनके बगैर हॉस्पिटल चल सकता है? काम ही नहीं चलता। अगर ये ना, अब देखिए ड्यूटी इनकी आया गई है, पीछे आपने वो जो जॉब्स हैं वो भी ख़त्म कर दी है। ये 8 की जगह 10-10 घंटे ड्यूटी दे रही है, 3 बंदों की जगह पे एक बंदा ड्यूटी दे रहा है, उसके बावजूद इनके साथ इतना जुल्म, डॉक्टर हाथ लगाना कितना जुल्म। और ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो क्या है? जो आपने प्राइवेट इदारा रखा है जेनेटोरियम। अच्छा ये बाजी ने बात की है कि अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इन्होंने बात की है भी HIV पॉजिटिव, उसका वजह यह है कि क्योंकि ऐसे मरीज आते हैं, आप उनको हाथ लगाते हैं, इनके आपके टेस्ट होते हैं सबके, हमारे खुद करा ले अपनी बलबूते पे अपनी कराने मदद हैं। आपके तहत बचना अपनी है। मदद के आप तहत, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप ये देखें कि पीछे से हमारी भर्ती भी नहीं हो रही, एक आया, एक वार्ड बॉय 4-4 जगह लोगों की जगह पे काम कर रहा है, पीछे से भर्ती नहीं हो रही, उसके बावजूद सैलरी भी कम। अच्छा क्या वजह है कि आपका स्ट्रक्चर, आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जाती? डॉक्टर्स भी को फायदा हो जाता है, नर्सेज को भी फायदा हो जाता है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? आपने क्योंकि आपने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई, नहीं हमने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। आपकी यूनिटी नहीं है। हमारी यूनिटी है, क्यों नहीं है? हमारे जो लॉस है, कितनी सैलरी है, उनके सफाई करने वालों की कितनी पे है, आप उनके हिसाब से देखो और हमारे हिसाब से देखो। हमारी कुछ भी नहीं है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हम अरशद भट्ट साहब की क़यादत में चलते हैं। अरशद और भट्ट साहब हमारा- को कहें ना कि ये एक लंबी तहरीक चलाएं। जी इंशाल्लाह अभी ये सिविल सेक्रेटेरिएट का धरना शायद खत्म हो जाए आज, उसके बाद आप चुप करके बैठ जाएंगे। कभी अब चुप नहीं बैठेंगे। तारीख आप देख लें, आप तारीख देख लें, जब लेडी विलिंगटन उठा है, जब भी लेडी विलिंगटन उठा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हमने ले लिया गवर्नमेंट से। जब भी लेडी विलिंगटन उठा है। जी
अच्छा अब सुन ले, अगर निकलते हैं तो अपना हाथ लेके ही अब ठीक है। कुछ अच्छा, अर्से से रिस्क लॉस मिलता है आपको? नहीं, रिस्क लॉस भी नहीं मिलेगा। देखिए अब सबके रिस्क लॉस है, असल तो रिस्क हमारा है। आप सेक पे हैं जी, स्टेज पे है। इन्होंने असल में ना इंतकामी कार्रवाई की वजह से पीछे रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया हुआ था मुझे, जिसकी वजह से आप रिमूवल फ्रॉम सर्विस क्यों किया आप? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही वो जो पीटीआई की हुकूमत आई थी, अच्छा। उन्होंने जनाब पता चला कि ये किस एमएस ने किया आपको? वो डॉक्टर सबाहत अली उन्होंने किया था। अब वो खुद भी माशाल्लाह वो क्यों बस किया था, क्यों किया था? इसलिए किया था कि मैं करप्शन करनी है तो तुम करप्शन रोकने वाले हो। वो मैडम ने कहा कि करप्शन मुझे करने दो। जी करनी है। आप रोकते थे? तो वो यास्मीन राशिद कार्य खास थी ना। कार्य खास जी, मैडम और थी। मेरा अच्छा, मैंने उनसे पूछा था तो वो कह रहे हैं कि ये सारे मुलाजमिन करप्ट हैं। हाँ जी, वो हम सब करप्ट हैं। वो मस्जिद की इमाम थी। हमने सबर किया, हमने सख्तियां नहीं, बर्दाश्त की, हम थोड़ी करप्ट राहत हैं, बर्दाश्त की। वो मस्जिद की इमाम थी। यूनिफॉर्म पल्ले से डाला, इसलिए हम ना सबर से रहते रहे, इसलिए करप्ट है। आप ये देखिए, मुझे बताएं, अगर इन आया लोगों को कोई बख्शिश देता है खुशी से, वो हमारी करप्शन में आती है? आप बताएं मुझे। नहीं, अगर ये खुद मांगे। नहीं, ये खुद कोई नहीं मांगता, हमारा लेडी लीडर खुद कोई नहीं मांगता। नहीं मानते। अगर नहीं, खुशी इनके देता है, मुतालिक मैंने सुना है कि ये तंग करती हैं, बार बार पैसे मांगती हैं। नहीं ये गलत है। हर गायनी सब वार्ड में ऐसा जो नहीं लगी होता होती हैं। यहाँ पे। क्यों बाजी, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत बात है। कोई अपनी खुशी से दे देता है तो ठीक अच्छा, है। फर्ज करें मैं आता हूँ, मेरे अल्लाह ताला कोई बेटा होता है तो मैं खुशी से अगर आपको दे देता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहती हैं जी कि मुझे दे के जाएं तो फिर ये गलत है, ये ज्यादती है, ये ज्यादती वाली काम है जो जब हमें हमारी जेब में नहीं ना है तो हमें एहसास है कि पता नहीं अगले में भी होंगे कि नहीं। मैं इनसे पूछता, मुझे तो ये पता लगा कि इस सीट के लिए गायनी वार्ड के अंदर लगने के लिए बकायदा तौर पर जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो पैसे लेता है और फिर आपको वहाँ पे लगाता है, तो आप पैसे कहाँ से देती हैं? यही तो हम मजबूर होते हैं कि हम सैलरियों में हम अपने घर नहीं चला पाते हैं, तो हम किस तरह इनको दें? फिर हमें धमकियां दी जाती हैं कि आपकी ड्यूटियां चेंज कर दी जाएंगी। अगर हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं कि अगर आप सवाल उठाते हो तो जी, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर बात करते हैं कि एक और ग्रुप यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब आपका क्या लाहेअमल क्या है यहाँ हम से? यहाँ सिविल सेक्रेटरी जाएंगे और अपने जो आपका भाई बैठे हुए हैं उनके साथ साढ़े से डैती करेंगे। और ये कब तक आपने एहतजाज जारी रखना? ये ना हो कि आपको इस्तेमाल करके वो और बाद में जो है वो बात इस्तेमाल की नहीं है। नवीर भाई पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ हर बार कुर्बानी देता रहा, इंशाल्लाह इस दफा भी हम ग्रेज नहीं करेंगे इस बात पे। अच्छा, जब किसी मुलाजिम का यहाँ पे हाथ होगा, चाहे वो हमारे आपका भाई हो, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, साथ खड़े होंगे। 17,000 सैलरी आया कि 17,000 सैलरी? तो 17,000 तो बहुत कम है। 17,000 सैलरी में सिर्फ ये हमें घर का राशन ला के दिखा दें, जो घी है, टमाटर, आलू, जो इनके अपने बंदे जिनके पास मुर्गी है, ये मुर्गी चोर, इन्होंने क्या हालात कर दिए हमारे। 10,000 किराया, 10,000 घर का किराया हो, 5,000 बिल आ जाए, फिर ये लोग कहते हैं हम करप्शन करते हैं। और खुदारा हमारे लिए कुछ करें, हम किधर जाएं, हमारे बच्चे किधर जाएं? अच्छा, आज 1500 से 2,000 आपके साथ आज नर्सेज भी हैं? जी, वही ने भाई सर्विस हॉस्पिटल की उन्होंने भाई ओपीडी बंद करके भाई आ गए हूँ। यहाँ पे नर्सेज भी जो इनके साथ मिल चुकी हैं जी। यंग नर्सेज जो है यहाँ पर एक बड़ी तादाद यंग नर्सेज की, वो भी इस एहतजाज से। आप कहाँ से, किस अस्पताल से? किस अस्पताल से? मैं सर्विस से हूँ। सर्विस से। और आपके क्या मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात ये है कि जो हमारे इन्होंने अनजस्टिस हमारे साथ की है, हमारे साथ नाइंसाफी की है, और दूसरे सूबों की तरह हमारी तनख्वाह भी इन्होंने एक बेसिक पे बढ़नी चाहिए। और जो लीव इनकैशमेंट की कटौती का इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, उसको फिर फॉर वापस लिया जाए। बिल्कुल जी, एक बड़ी तादाद यहाँ पे देखा जा सकता है कि सर्विस अस्पताल की नर्सेज भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और आपका मुतालबा ये है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा किया जाए। जी बताएं आप। हम सर ये कहना चाहते हैं, हम भी इनकी माँ बहन बेटी हैं जो दिन रात इनको सर्व करती हैं। मैं पूछती निवाना में बैठे हुए लोगों से, क्या इनको शर्म नहीं आ रही कि सारी माँ सारी इनकी बेटियाँ सड़कों पे हैं? क्या हमारा लीव इनकैशमेंट हक नहीं है? क्या हमारा सैलरी का सेम हक नहीं है? क्यों नहीं ये देते? इनकी अपनी सैलरियाँ बढ़ती हैं, इनकी मर्जी के मुताबिक बढ़ती हैं, हमारी बेसिक सैलरी में क्यों नहीं इंक्रीज करते? और हमारा रिक्वायरमेंट है और हम इससे मुतालबा करते हैं कि हमारे जो मुतालबात है इनको मंजूर किया जाए, वरना हम अपनी हड़ताल का स्ट्राइक का अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर एपका वाले एहतजाज खत्म कर देते तो फिर आप क्या करेंगे? हम कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, सुना है कि जब नर्सेज निकल पड़ती हैं तो फिर जो है वो मुतालबात पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपके बगैर अस्पताल चल ही नहीं सकता। इंशाल्लाह हमने अभी तक ऐसी
ऐसी स्ट्राइक नहीं किया कि पेशेंट सब कर रहे हैं, पेशेंट हमारा सेंटर है। हम हमारे लोग हैं जो यहाँ मरीज है, वो हमारे बहन भाई हैं। हम उनको केयर भी देंगे, अपना प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रखेंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इस एहतजाज को कंटिन्यू रखेंगे। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेगा। आप करें एहतजाज करें। मैं कुछ और बात करता हूँ, यहाँ से कुछ और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर जो है वो सरस्वती अस्पताल में इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ से जो है वो ये इनका ये कहना है कि सिविल सेक्रेटेरिएट में जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट में जो है वो एहतजाज के लिए जाएंगे। वहाँ पर एक धरना है, धरने में शामिल होंगे। मुतालबा इनका ये है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक जो इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, जो वफाकी हुकूमत में इजाफा किया जाए उतना ही पंजाब में जो है इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। सरस्वती अस्पताल से नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर जो मुलाजमीन हैं, एक बड़ी तादाद देख लें पीछे, ये सिविल सेक्रेटेरिएट धरने में जा रहे हैं। मुतालबा इनका यही है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। अब ये यहाँ से जा रहे हैं सिविल सेक्रेटेरिएट और सिविल सेक्रेटेरिएट में जो बड़ा धरना जारी है वहाँ पर जाकर बैठेंगे और ये कहते हैं कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये अपना धरना जारी रखेंगे। आए जी, आपका जो आपके साथ चलते हैं और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या हाल है जी? कैसा अस्पताल से? यार ये इनका बहुत ही गंदा बिहेव है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को आप किस चाहिए अस्पताल से? मैं सर्विस में सरसद में आप ही साथ है एहतजाज में? जी साथ जी, हम साथ है। क्या क्या मुतालबे क्या हैं आपके? गवर्नमेंट का बहुत गंदा बिहेव है सारे। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे बाकी जो तनख्वाह में इजाफा किया जाए, जो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए वफाकी जी जी आपका क्या मुतालबा है? इधर आए, मुतालबा दसो सानू मुतालबा की मुतालबा ਤੁਹਾਡਾ? तनाव में इजाफा किया जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तनख्वाह में इजाफा, तनाव में इजाफा किया जाए। आपका गला बैठ जाएगा। कोई बात नहीं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हक क्या है आपका? हमें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ेगा। हक बताओ। ये मेरी बहनें, बेटियां, हमारी की बेटियां इतनी कमजोर रही है कि अपना हक न ले सके। इतनी गर्मी है आपके मेकअप खराब हो जाएंगे। हमें जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे, पर अपना मुतालबा पूरा करा के ही उठेंगे। कितने फीसद तनख्वाह में इजाफा? 100%। इससे बगैर हम नहीं मानेंगे। अपने घरों का हिसाब लगाएं, खर्चे का, और उससे हिसाब लगा के फिर हमारी तनख्वाह बढ़ाएं। बिल्कुल जी, शदीद गर्मी, सूरज की तपश और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद सरस्वती अस्पताल में नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपने जो है वो मुतालबात के हक में इस वक्त वो निकल चुके हैं और उनका यही मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा किया जाए। हाँ जी जनाब, क्या मौक़िफ़ है आपका? हमारा इंशाल्लाह इस वाम के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। हमारे वाम भूखी मार रही है, हमें कुछ न कुछ हमारा हक दिया जाए। आप वाम की जंग लड़ रहे हैं या अपनी? वाम की अपनी गठरी लड़ रहे हैं, बच्चों की लड़ रहे हैं अपनी, जो बच्चे हमारे भूखे मार रहे हैं। कितने फीसद इजाफा मुतालबा है? हमें इन्होंने 35% किया था, 35% हमें दिया जाए। जो हमारे पेंशन रिटायरमेंट में इन्होंने दिया है वो हमें दिया जाए आका। अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इंशाल्लाह तलाक जाएंगे। एक मिनट रुक जाए। अच्छा मुझे बता दें कि अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर क्या मामला है? जारी रहेगा जब तक नहीं मानेंगे। हुकूमत नहीं मानती हमारे मुतालबा। अच्छा बताएं ना क्या करना है? नहीं मानेंगे, करना जारी रखना। मुतालबा क्या अपना? सैलरी के लिए हम लोगों ने किया, धरना दिया। अच्छा, आपके चेहरों से नहीं लग रहा कि आप परेशान हैं। तो अभी हंस रहे हैं आप? नहीं, हंस हंस रहे हैं। नहीं रहे। जी बाजी, परेशान इतनी गर्मी में परेशान है, इसी धूप में और इतनी गर्मी में हम लोग निकले हैं। ये बाजी हंस रही है, ये देख। नहीं, वो हंस नहीं रही है। आपका क्या मुतालबा है? हमारे मुतालबात हैं, एक तो ये गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई है, वो पंजाब ने गवर्नमेंट मुलाजमीन पे बहुत बड़ी ज्यादती की है। और दूसरा जो ये पेंशन का जो मसला है वो गवर्नमेंट ने रिटायर मुलाजमीन के साथ जो ज्यादती की है, ये आज तक इस तरह किसी ने भी नहीं किया। रिटायर मुलाजमीन के साथ
साथ क्या किया रिटायर्ड मुलाजमी ने? जो पेंशन का मसला है, पेंशन का, अच्छा, पेंशन उनकी का। पेंशन ऊपर से गवर्नमेंट 33%, नीचे से गवर्नमेंट ने 5% की। पंजाब हुकूमत ने एक तो 5% पेंशन का किया, और दूसरा जो है ये उन्होंने किया कि ये कुछ रिटायर मुलाजमीन की भाई कोई उसका जो जब से ये भर्ती होगा उसका कोई मसला है कि जी हम उस वक्त से इनको पेंशन देंगे। वो तकरीबन जो हमारी चीज़ें काटी जाती हैं ये सारी ग्रेजुएट वगैरह, वो तो हमें अब कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये सारे इनके मिसाइल हैं। यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है, जितने भी मुलाजमीन हैं सबका नुकसान है। अच्छा ये बताएं कि आज नर्सेज एक बड़ी तादाद बाहर आ गई है एक मरतबा फिर, तो आपका नर्सेज को क्या मसला क्या है, आपके क्या क्या मसाइल क्या हैं? देखिए तकरीबन पिछले 4 साल से नर्सेज के साथ मसले हैं, ना हमारा इंक्रीमेंट लगता है, ना जो बजट में जो होता है वो भी नहीं। इस दफ़ा देखें कि फेडरल और जो पंजाब है उसमें उन्होंने वज़ीर आला ने, वज़ीर आज़म साहब ने सौतेलों वाला हिसाब किया है, क्योंकि 35% उनका लगा है, हमें वो 30% वो भी जो बेसिक है उस पर है। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती है, जितनी महंगाई है उसके हिसाब से जो है बिल्कुल जो हमारी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं हो रही और हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। और उसके बाद जो पेंशन के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं कि जिन लोगों ने 30 साल जॉब किया है एंड पे आके उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और ये जो सैलरीज के मसले हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं कि देखिए 30% भी हमारी इंक्रीज़ नहीं हुई। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म से कि हमें भी उतने ही बेनिफिट जो है वो दें और उसी हिसाब से हमें इंटरटेन करें जो बाकी सूबों में या वफाकी हुकूमत ने दी है मराद वो आपको वो मिले, भी हमें मिले। तो इस वजह से हम बाहर यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बराए मेहरबानी जो है हमारी रिक्वेस्ट उनको सुननी चाहिए, इससे पहले कि हम लोग फिर आगे तक रोड ब्लॉक करें और जो है वो चीज़ें। बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ कुछ और स्टाफ नर्सेज मौजूद हैं, इनसे इनके जो मुतालबात हैं इनसे बात करते हैं। अच्छा सबसे बताइएगा कि क्या आपका मसला क्या है? भाई सब जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था 35% हमारी पे में, रनिंग पे 35% हमें इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन हर पेंशन में 35% दे दिया गया, जैसे कि फेडरल में भी दे दिया गया, बलूचिस्तान, सिंध और सुबह के पीके में। लेकिन पंजाब में, जबकि पंजाब वाले इतना टैक्स पे करते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो हैं वो पंजाब के लोग हैं, और उनके हक में ये डाका डाला गया और उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। तो पंजाब में इस वक्त निगरान हुकूमत है तो वो बात किसी की सुनेगी नहीं। निगरान हुकूमत के सारे क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं लेने, ना उन्होंने वोट लेने या ना उनको कोई सियासी फायदा या नुकसान है। इस वक्त ये उन्हीं का किया जा रहा है। ये मोहसिन नकवी साहब हैं जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग सड़कों पे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हम लोग कोविड में ये सारे लोग कमरों में बैठ गए थे। ये नर्सिस ही हैं, नर्सिस और डॉक्टर्स जिन्होंने अपने ज़िंदगी के, अपनी जानों के नजराने पेश किए, और 24 घंटे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ देते थे, बल्कि 24 घंटे हम लोग ड्यूटीज़ पे रहते थे। ये लोग तो कमरों में बंद हो गए थे, शीशे के कमरों में चले गए थे। इनकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि हमारी नहीं है। हमारा मुतालबात क्या है? हम तो अपने हक के लिए निकले हुए हैं। अब एक गवर्नमेंट मुलाजम जो है वो अपनी 60 साल जिंदगी इस गवर्नमेंट को या इस मतलब लोगों की खिदमत करते हुए गुजार देता है, और उसको ये उसका ख्याल होता है और उसकी सोच होती है कि मैंने रिटायरमेंट में या तो बेचारे घर बनाते हैं या अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं। उसमें भी लीव इनकैशमेंट देखो जी, हमारा वो लीव इनकैशमेंट जो है इन्होंने काट लिया है, जिसके लिए मुलाजिम बहुत परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा है। यहाँ पर जी कुछ और बात करते हैं, स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त निगरान हुकूमत, पंजाब में निगरान हुकूमत है, वो तो ज़ाहिर है कि उसको कोई सियासी फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो वफाकी हुकूमत है वो नून लीग की है
और नून लीग की हुकूमत में जो वज़ीर आज़म है वो डायरेक्शन अगर दे दे कि पंजाब में 35% इजाफा किया जाए तो क्यों ना होगा? अगर वो डायरेक्शन दे दे तो उनकी डायरेक्शन मान ली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले ये मिसकॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट मुलाजमिन के बारे में, स्पेशली नर्सिस के बारे में, कि इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना चाहिए। नर्सिस की सैलरी बिल्कुल जितना हम यहाँ पे काम करते हैं शॉर्टेज है, ठीक है। हमारी एक स्टाफ एक टाइम में एक से ज़्यादा वार्ड, मरीज़ नहीं एक से ज़्यादा वार्ड भी देख रही होती है, ठीक है। हमें उसकी सैलरी तो नहीं मिलती, हमें सिर्फ अपने वार्ड देखनी है, अपना डिपार्टमेंट देखने की सैलरी मिलती है। और जो आपने बात की वो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर PM साहब इस चीज़ पे एक्शन लेंगे तो क्यों नहीं होगा। बाकी सारे कैबिनेट्स की और बाकी लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, तो हमारी तनख्वाह देने में इनको क्या इतना एतराज़ है? क्यों लोगों को लगता है कि हमारी सैलरी ज़्यादा है? तो गुजारिश यही है कि PM साहब को इस बारे में नज़रसानी करनी चाहिए। और ये जो जुल्म हो रहा है, स्पेशली जो 60 साल बंदा एक बूढ़ा हो जाता है, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे दिया उसने, ठीक है, वो बूढ़ा हो गया, उसको एंड पे क्या मिल रहा है? ठीक है, चंद 1 लाख रुपए। आजकल 200-300% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, लेकिन उसके वजह आप देखिए आप हमें क्या दे रहे हैं, चंद 1 लाख रुपए, जिसमें आप एक मरला भी नहीं खरीद सकते। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जो आपकी चार्ज नर्स है उनकी प्रमोशन हुई है, तो इसके ऊपर तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए सेक्रेटरी हेल्थ को या महकमा से। सर एप्रिसिएशन ठीक है, जी एप्रिसिएशन तो इस सूरत में है ना कि आप ड्यू डेट पे उनकी DPC करें, 26 साल बाद हमें जो है वो प्रमोशन मिली। लेकिन इस वक्त जो सेक्रेटरी है हमने उसने जिंदगी किया का है तो ये अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है जी, हम इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं। जो हमारे डेफर केसेस थे रात को, उनके भी ऑर्डर्स आ गए हैं। बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने इस चीज़ में हिस्सा लिया, हमारे मसलों को सुना और उन चीज़ों को हल भी किया। ये बताया कि नर्सेज की एक बड़ी तादाद डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रही है, फॉरेन कंट्रीज़ में जा रही है, क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिस्टम के अंदर नर्सेज को इतनी यहाँ पर जॉब नहीं मिलती, इतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, इतना मुआवजा नहीं मिलता, या सैलरी इतनी अच्छी नहीं है? जो मैंने पहले बात की है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारी सैलरीज उस तरह से नहीं है, ठीक है। आप 60 देखें ना, अब 60 साल बाद हमें क्या मिलेगा? तो फिर अगर वही हम फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो 60 साल हमने यहाँ लगाने, हम 6 साल 10 साल बाहर क्यों ना लगा के आए? हमें बाहर से ज्यादा अर्निंग होगी, जिसको मौका मिलता है वो चला जाता है डेफिनेटली। अब देखें ना हमारी लड़कियाँ, नुकसान को यहाँ पर क्या होगा? इसका नुकसान यही है कि पीछे जो लोग हैं वो फंसे रहेंगे, शॉर्टेज एज इट इज ही रहेगी, लोग जो जिनको मौके मिलते रहेंगे वो निकलते रहेंगे, ठीक है, और जो पीछे लोग रहेंगे वो पिसते रहेंगे। और आप समझती कि शॉर्टेज पूरी की जा सकती है? अभी भी हमारे पास इतनी नर्सेज मौजूद है पीछे कि हम ये शॉर्टेज पूरी कर सकते हैं, लेकिन हुकूमतें करना नहीं चाहती। बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। हमारी नर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बैच है वो 100 का आता है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बैच है वो 80 प्लस में ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना मार्जिन तो है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की उनमें एक काविश है। लेकिन जब गवर्नमेंट इस किस्म का रवैया इख्तियार करती है तो लोग बाहर जाने पे मजबूर हो जाते हैं। बता दीजिए कि मैं आपकी बात करूँगा, आप डेली कितने पेशेंट को चेक करते हैं? देखें जी, अकॉर्डिंग टू वार्ड पेशेंट होती है, लेकिन जो मेडिकल वार्ड्स हैं, जो जैसे इमरजेंसीज हैं, वहाँ हमारा स्टाफ बहुत कम है। मेडिकल वार्ड्स में 60 to 70 पेशेंट्स, आपको पता है गर्मियाँ, डायरिया के पेशेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं। और ये तो नामुमकिन है कि आप 70 मरीज कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल यही हम पिटते रहते हैं कि शॉर्टेज है, ठीक है। हम जहाँ पे भी जाते हैं वो आगे से हमें ये कह देते हैं जी शॉर्टेज है। भाई शॉर्टेज किसने पूरी करनी है, आप मुझे बताएं। हमने तो नहीं पूरी करनी, पूरी करनी है, महकमे ने पूरी करनी है। अब एक बंदा जो ड्यूटी पे आ गया है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास चाहे 60 मरीज हैं चाहे 50 हैं, उसने देखने। लड़ाइयाँ क्यों होती हैं यहाँ पे? आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि कितनी मार कुटाइयाँ हुई हैं, नर्सिस पे भी हाथ उठाया गया, डॉक्टर्स पे भी। ये क्यों होता है? ये सिर्फ इसी वजह से। अगर आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप इतना स्टाफ दें कि वो प्रॉपरली देख सके तो लड़ाइयाँ भी ना हो, ठीक है, तो ये जुल्म भी ना हो जो पीछे काम करने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बताएं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उड़ाया मजाक मेरे फन का मेरी गुर्बत ने, तेरी अमीरी ने तेरे कई ऐब छुपा रखे हैं। जो ईवानों में बैठे हमारे अरबाब इख्तियार, जिनको ये बेटियां बहनें हवा की बेटियां नजर नहीं आती, अपनी आंखों से देख लें। आपके मुंह से बाहर निकलती है तो सारा कुछ पास हो जाता है, वो ला का हिस्सा ऑर्डिनेंस का बन जाता है। आप ईमानों में बैठते तो डबल प्रेस पहन के पहनते हैं, वहाँ AC चल रहा बंद करने का नहीं पता। और खुदारा इनका सोचो, कब्र में सब ने जाना है, अल्लाह ने एक ही तरीके से पैदा किया और वापस जाने का तरीका भी एक है। और भाई ये देखो उन सांपों को तो कैद कर लिया सपेरों ने, इंसान के डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। भाई अपनी मरात लेते हो, हमारा
हमारा हक हमें दो। हम वो हैं जो कोरोना में अपनों ने अपनों को छोड़ दिया, हमारी माएँ बहनें बेटियों डॉक्टर ने कुर्बानियाँ दी, उनके लिए अपनी फर्जशनासी का हक अदा कर दिया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौन सी कमी रह गई थी? इस जुल्म की कमी रह गई थी। जुल्म भी जुल्म है, बढ़ता तो मिट जाता है, खून जब जमीन पे गिरता है तो जम जाता है। भाइयों, आपके आगे हाथ बांध के अपील है, ये लाहौर रंग है जो कुर्बानी दे रहा है, हक की आवाज़ बुलंद कर रहा है। बाकी भी जीना सीखो, बाकी भी हलाल करके खाओ, ऐसा ना हो कि अपनी खाओ तो साड़ी लाओ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों की मजलूमों की आवाज़ ईमानों तक पहुँच गई है और इंशाल्लाह मियां नवीद इसको पहुँचाएगा। डुबदे बेड़े डुबदे देखे, चल चढ़ते सूरज चलते वेखे, जिन्ना दाना चकते कोई बिन मामा दे भी पुत्र पलते वेखे, ओदी रहमत दे नाल पानी उत्ते बंदे चलते वेखे, जिन्हों ने यारां नाल तगा कमाया ओही फिर हथ मलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर भी गलदे वेखे। बहुत शुक्रिया जी। ये एक बड़ी तादाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दर्जा 4 मुलाजमीन, इनका मुतालबा यही है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पर पसीने से शराबूर है हर बंदा, यहाँ पर शदीद गर्मी, सूरज की तपश, और इनका यही मैं कहना है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इतनी महंगाई के दौर में जो इनकी तनख्वाहें हैं उसके मुताबिक ये अपना घर नहीं चला सकते, गुजारा नहीं कर सकते, घर का किराया नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते। इनका ये कहना है कि बच्चों की तालीम नहीं दे सकते और साथ साथ घर का किचन नहीं चला सकते। इनका यही मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक इनकी तनख्वाहों की मंजूरी दी जाए ताकि ये इनका जो है वो गुजर बसर अच्छा हो सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।